Hello, bachcho, let's read out a question first. On the opposite side of a wide vertical vessel filled with water, two identical holes are opened, each having the cross-sectional area S is equals to 2.50 centimeter का square. The height difference between them is equals to delta H, which is equals to 51 centimeter. Find the resultant force of reaction of the water flowing out of the vessel. सो इसको डायग्राम के थ्रू यदि अंडरस्टैंड करें सो ज़्यादा बेटर होगा. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल टैंक था, राइट. इसमें वाटर भरा हुआ था और सिलेंड्रिकल वर्टिकल वेसल है, ठीक है. सो वर्टिकल वेसल है इस तरीके से और इसमें वाटर मैं सपोज कर लिया कि भरा हुआ था. अब हम क्या करते हैं कि इस पोजीशन पर एक होल कर देते हैं जिसके कारण से वाटर लीक आउट होने लगेगा. और उसी की थोड़ी दूरी पर अपोजिट साइड में लेट सपोज कि मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा होल कर दिया. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट सपोज कि यदि मैंने ऊपर से h डिस्टेंस पर इस होल को किया है, सो ये जो होल होगा वो किस डिस्टेंस पर हो जाएगा, s प्लस डेल्टा h पर, ठीक है, क्योंकि उनका डिफरेंस कितना मैंने डेल्टा h के बराबर. सो इससे भी क्या हो रहा होगा, वाटर इस तरीके से बाहर लीक आउट हो रहा होगा. सो हमें बताना क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द वेसल. जो भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के कारण से उनका रिजल्टेंट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ वाटर होता है उसके लिए हम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2gh के बराबर, जहाँ पर h हाइट हो गया, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है. ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. और सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दैट इज जो भी रिएक्शन फोर्स वाटर के द्वारा इस पर पॉइंट पर लग रही होंगी, ठीक है, उसका मान किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द डेंसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी का होल स्क्वायर. सो इस कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी. सो यदि मैं ए पॉइंट के लिए वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स लिखूं तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2gh के बराबर. अब यदि मैं बी पॉइंट के लिए वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स लिखूं तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 2gh प्लस डेल्टा ऑफ h के बराबर. इतना क्लियर हो गया. अब सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन फोर्स लग रही है वाटर के द्वारा, सो बेसिकली बी पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और एस पर ए पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है. ओके ओके ओके. बेसिकली ऐसा नहीं होता है, फोर्स तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि वाटर कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ गिर रहा है ना. सो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा. सो यहाँ पर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग गया. अब बी पॉइंट पर यहाँ पर इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग गया. सो मैं यदि एफ ऑफ ए लिखूं, ठीक है, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू ए पार्ट, ठीक है, फर्स्ट होल, सो वो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला, ये हो जाएगा रो इनटू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स फॉर ए, ठीक है. सो मुझे एफ ऑफ ए कितना निकल के आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी रो ए. वी ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली क्या आ जाएगा 2gh के बराबर. इतना क्लियर हो गया. अब उसके बाद देखिए मैं रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी वो क्या लिख सकता हूँ, रो इनटू ए वी बी का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू रो ए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2gh प्लस डेल्टा h, ठीक है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं. सो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी. अब हमें जैसा कि यहाँ बोला गया था कि इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है. सो कौन मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है, यदि ये डिस्टेंस ज्यादा है सो ये फोर्स भी ज्यादा लगाएगा
राइट, यानी कि एफ बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आने वाला है। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, वो क्या होगा, एफ बी माइनस ऑफ एफ ए। सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, मैंने रो ए को कॉमन कर लिया, ठीक है, और इनफैक्ट 2g को भी कॉमन कर लीजिए। सो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखिए, h प्लस डेल्टा h माइनस में h। सो h से h कैंसिल हो गया। मुझे जो नेट फोर्स सिस्टम पे लग रही है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल निकल के आ गया, 2g रो ए डेल्टा h के बराबर। अब सभी के सभी वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन थी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमें फोर्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। सो देखिए एफ नेट दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ 2 इंटू जी होगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000, ये हमें पता होना चाहिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ना एरिया। सो बेसिकली एरिया यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो कि हमें बेसिकली एस के बराबर गिवन है। सो ए ही एस का मान को इंडिकेट करेंगे जो कि है 0.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि अब हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो ये जाएगा 0.50 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फर्दर क्या है, डेल्टा एच, डेल्टा एच भी सेंटीमीटर में मीटर में कर लेते हैं, 51 इंटू 10⁻²। तो जब आप इन सभी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करते हैं, सो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 0.51 की इक्वल, 0.51 न्यूटन की इक्वल, ठीक है, और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। और यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं, सो ये किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। So this is what all about this question which we have solved by using the conceptual formulas, velocity of a flux and the reaction force. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.